भारत रचेगा अंतरिक्ष में नया इतिहास। भारतीय वैज्ञानिकों की क्रांति देखकर हैरान हुए नासा और स्पेस एक्स। इसरो बनाने जा रहा है दुनिया का सबसे एडवांस रॉकेट, जो होगा एलन मस्क के फाल्कन 9 से भी ज्यादा ताकतवर। दोस्तों, पहले चंद्रयान 3, फिर गगनयान और फिर पुष्पक विमान। पिछले कुछ सालों में भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने अंतरिक्ष में कामयाबी के झंडे गाड़ दिए हैं। आज सैटेलाइट लॉन्च से लेकर सूर्य के रहस्यों से पर्दा उठाने वाले आदित्य L1 तक इसरो का हर मिशन कामयाबी के शिखर को छू रहा है। इसी बीच भारतीय वैज्ञानिकों ने एक बार फिर भारत का नाम विश्व में रोशन करने के लिए एक बड़ी छलांग लगा दी है। जहां इसरो ने अपने नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल यानी कि NGLV को जल्द ही पेश करने का ऐलान कर दिया है। इस रॉकेट पर इसरो के वैज्ञानिक पिछले 8 सालों से काम कर रहे थे और ये अमेरिका के सबसे लोकप्रिय रॉकेट फाल्कन 9 से भी 3 गुना ज्यादा ताकतवर होगा। इसे 20 बार तक इस्तेमाल किया जा सकेगा और तो और ये रॉकेट इतना बड़ा और ताकतवर होगा कि इससे भारी से भारी स्पेसक्राफ्ट को भी अंतरिक्ष में ले जाकर आसानी से लॉन्च किया जा सकेगा। तो क्या है इसरो के नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल की खासियतें? इसे लेकर इसरो चीफ वी नारायणन ने क्या कहा और क्यों ये रॉकेट स्पेस एक्सप्लोरेशन फील्ड में भारत की तकदीर बदल कर रख देगा, जानेंगे इस दिलचस्प वीडियो में। लेकिन उसके पहले अगर आपको भी इसरो के वैज्ञानिकों पर गर्व है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद और जय इसरो जरूर लिखिए। दोस्तों, इसरो के नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल के बारे में जानने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि आखिर रॉकेट या लॉन्च व्हीकल होता क्या है। तो आसान शब्दों में बताऊं तो ये दर्जनों इंजन और कई टन ईंधन वाले ऐसे वाहन होते हैं जो स्पेसक्राफ्ट या सैटेलाइट को पृथ्वी के वातावरण के बाहर सही सलामत ले जाते हैं और अंतरिक्ष में आगे की सफर करने के लिए छोड़ देते हैं। और इस वक्त इसरो के पास कुल 3 तरह के बाहुबली रॉकेट हैं, जिसमें पहला है PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, दूसरा है GSLV यानी कि जियो सिंक्रोनोमस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और तीसरा है लॉन्च व्हीकल मार्क 3, जो सबसे पावरफुल रॉकेट है और इसी ने चंद्रयान 3 को पृथ्वी की कक्षा में ले जाकर छोड़ा था। इन रॉकेट्स के जरिए इसरो ने 8.5 टन तक के सैटेलाइट्स को पृथ्वी की निचली कक्षा यानी लोअर अर्थ ऑर्बिट में भेजा है, जो 200 से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। वहीं 4 टन तक के सैटेलाइट्स को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में भेज सकता है, जो पृथ्वी की सतह से 42,000 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर अंतरिक्ष में स्थित है, जो वाकई में काबिले तारीफ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसरो के वैज्ञानिकों ने अपने पहले रॉकेट को साइकिल पर ले जाकर असेंबल किया था और उसकी लॉन्च कैपेसिटी कुछ टन नहीं बल्कि सिर्फ 40 किलोग्राम थी। जी हां, इसे लेकर NGLV रॉकेट के लॉन्च इवेंट में इसरो चीफ वी नारायणन ने कहा, इसरो ने अपनी यात्रा 1979 में एक छोटे से रॉकेट SLV से शुरू की थी, जो सिर्फ 40 किलोग्राम का पेलोड ही पृथ्वी की निचली ऑर्बिट तक ले जा सकता था। उसके बाद इतने वर्षों में इसरो ने 6 जनरेशंस के लॉन्च व्हीकल्स डेवलप किए और हाल ही में इसरो ने अपने 100वें लॉन्च की उपाधि भी हासिल कर ली है। तब से लेकर अब तक पेलोड क्षमता 40 किलोग्राम से बढ़कर 8500 किलोग्राम तक पहुंची है। लेकिन अब हमें जो लॉन्च व्हीकल बनाने की कोशिश की है वो मौजूदा लॉन्च व्हीकल से 4 गुना ज्यादा पावरफुल होगा। जी हां दोस्तों, जब इसरो ने इस लॉन्च व्हीकल की खूबियां रिवील की तो उसे सुनकर रूस और चीन छोड़िए स्पेस सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका के भी पैरों तले जमीन खिसक गई और नासा के वैज्ञानिकों को इतना बड़ा झटका लगा जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते। दरअसल इसरो का नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल दुनिया के किसी भी रॉकेट से काफी बड़ा और पावरफुल है। आपको बता दें कि इस वक्त अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा और स्पेस एक्स अपने स्पेस मिशन लॉन्च करने के लिए फाल्कन 9 हैवी रॉकेट का इस्तेमाल करती हैं, जिसे दुनिया का सबसे ताकतवर और बड़ा रॉकेट माना जाता है। इस रॉकेट की ऊंचाई 70 मीटर है और इसी रॉकेट से इसरो के नए NGLV रॉकेट की तुलना करें तो इसकी ऊंचाई करीब 93 मीटर है। और ये कितना ज्यादा बड़ा है इसका अंदाजा तो आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसकी हाइट 31 मंजिला इमारत जितनी ऊंची है, यानी जमीन पर खड़े होकर अगर आप इसकी टॉप टिप को देखेंगे तो आपको आपकी गर्दन में दर्द हो जाएगा।
इतना ही नहीं, इस रॉकेट का वजन पूरे 1000 टन यानी 1 लाख किलोग्राम है और इसे लॉन्च करने के लिए इसरो को नए और बड़े लॉन्च पैड की जरूरत पड़ेगी जो इसको सीधा पकड़कर खड़ा रख सके। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगवानी में न्यू यूनियन कैबिनेट ने हाल ही में इसरो को सतीश धवन स्पेस सेंटर में 3rd लॉन्च पैड बनाने की अनुमति दे दी है। अगर आप सोच रहे हैं कि भारत के नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल की खासियत सिर्फ इसका कद है, तो आपको बता दें कि NGLV की सबसे बड़ी खासियत इसकी पावर नहीं बल्कि रेजुबिलिटी है। इसका मतलब है कि इस नए लॉन्च व्हीकल को एक बार लॉन्च करने के बाद फिर से भी इस्तेमाल किया जा सकेगा, वो भी 1 या 2 बार नहीं बल्कि पूरे 20 बार तक, जिससे अंतरिक्ष में जाने की लागत कम हो जाएगी और ये दुनिया के सबसे किफायती रॉकेट्स में से एक बन जाएगा। इससे इसरो को न सिर्फ भारत में बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी फॉरेन देशों के स्पेस मिशंस लॉन्च करके बड़ी कमाई करने में मदद मिलेगी और ये पैसा सीधे इसरो के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट होंगे। भारतीय वैज्ञानिकों के इस बेहतरीन इनोवेशन की एक और खासियत है कि इसमें इस्तेमाल किया जाने वाला ग्रीन प्रोपल्सन सिस्टम जो पर्यावरण को बेहतर बनाए रखने में मदद करेगा। वहीं आज इसरो के लॉन्च व्हीकल मार्क 3 की पेलोड कैपेसिटी 8500 किलोग्राम है, जबकि अमेरिका के फाल्कन 9 हैवी रॉकेट की 25,000 किलोग्राम यानी 25 टन की है, जबकि हमारे नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल की पेलोड कैपेसिटी यानी सामान उठाकर अंतरिक्ष में ले जाने की क्षमता पूरे 30 किलोग्राम यानी 30 टन होगी, जो लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के करीब 3.5 गुना और फाल्कन 9 से 5000 किलोग्राम ज्यादा है। यानी इसरो अब भारी से भारी स्पेसक्राफ्ट को सीधा अंतरिक्ष में लॉन्च कर पाएगा। इसरो के नए नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल के लॉन्च सिस्टम के बारे में बात करते हुए चीफ वी नारायणन ने बताया कि इसमें 3 स्टेज और 2 सॉलिड स्ट्रैप ऑन बूस्टर होंगे, जिनमें से हर एक में 190 टन प्रोपेलेंट यानी ईंधन होगा। इसके पहले स्टेज पर 9 इंजन लगे हैं, जिनमें हर एक इंजन 100 टन थ्रस्ट जनरेट करेगा और इसमें 475 टन प्रोपेलेंट होगा। वहीं दूसरे स्टेज में 2 इंजन होंगे, जबकि ऊपर C-32 क्रायोजेनिक स्टेज में लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन प्रोपेलेंट के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया जाएगा। आपको बता दें कि इसरो के वैज्ञानिक अपने नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल पर पिछले 8 साल से काम कर रहा है। यह प्रोसेस अगले 8 सालों तक और चलेगी, जिसमें कम वजनी पेलोड के साथ कुछ लॉन्च ट्रायल्स भी होंगे। यानी एक तरह से इसका इस्तेमाल शुरू हो जाएगा, लेकिन 2032 में NGLV अपने फाइनल रेडी रॉकेट के साथ 30 टन का पहला लॉन्च करेगा। इसी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की कुल लागत करीब 8,300 करोड़ रुपए यानी $1 बिलियन होगी। अब आखिर में सबसे बड़ा सवाल यह है कि कैसे NGLV रॉकेट स्पेस एक्सप्लोरेशन फील्ड में भारत की तकदीर बदल देगा। तो आपको बता दें कि चंद्रयान 4 में मून सैंपल रिटर्न मिशन, गगनयान में भारतीय एस्ट्रोनॉट्स और अंतरिक्ष में भेजने के बाद इसरो 2 बड़े स्पेस मिशन करने वाला है, जिसमें पहला है 2035 तक अंतरिक्ष में चलती फिरती भारतीय होटल बनाना, जिसमें वैज्ञानिक रह सकें और रिसर्च कर सकें, यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरह भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करना, जिसके लिए कई टन वजनी पार्ट्स को अंतरिक्ष में ले जाने की जरूरत पड़ेगी, वो भी एक बार नहीं कई बार। फिर उन्हें डॉकिंग और इसके जरिए ऑर्बिट में एक दूसरे से जोड़ा जाएगा, जिसकी टेक्नोलॉजी इसरो ने रिसेंटली डेवलप करके स्पेसएक्स मिशन में ट्रायल कर ली है। और अब जरूरत होगी तो ऐसे ही रॉकेट की जो कम लागत में हेवी पार्ट्स को अंतरिक्ष में पहुंचा सके, जिसमें रीयूजेबल नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल सबसे ज्यादा काम आएगा। वहीं दूसरा मिशन है 2040 तक चंद्रयान 5 लॉन्च करना, जिसमें भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजा जाएगा और इसके लिए इतने पावरफुल रॉकेट की जरूरत है जो एस्ट्रोनॉट्स को सीधा चांद पर ले जाए, वह भी कम से कम समय में। और यह काम करने की खूबी नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल में ही है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि इसरो का यह रॉकेट भारत का भविष्य बदलने की ताकत रखता है। हालांकि दोस्तों, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल को डेवलप करने में कुछ चुनौतियां भी हैं। इसी वजह से इसे रेडी करने में अगले 8 साल लग जाएंगे और इस प्रोजेक्ट पर कई सालों से दिन रात काम कर रहे इसरो प्रोजेक्ट डायरेक्टर S शिव कुमार ने इन चुनौतियों के बारे में बात करते हुए कहा कि यह बहुत बड़ा काम है। अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन को बनाने से लेकर चंद्रमा पर उतरने तक सभी कुछ के लिए नए सिस्टम और व्हीकल कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत होगी। हमारा लक्ष्य एक ऐसा स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाना है जो पेलोड के लिए कॉस्ट इफेक्टिव और सुविधाजनक होगा, फिर चाहे वो कार्गो हो, ह्यूमन हो या
कोई वैज्ञानिक प्रयोग हो। खैर, हमें तो पूरा यकीन है कि इसरो इस बाहुबली रॉकेट को जल्द ही तैयार कर लेगी और इसकी खूबियां देख पूरी दुनिया के स्पेस साइंटिस्ट हैरान और परेशान हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको भी इसरो के वैज्ञानिकों पर गर्व है तो कमेंट में जय हिंद जय इसरो का नारा जरूर लगाइए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिए और ऐसे ही गर्व महसूस करने वाली खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।